पाकुड़ कांग्रेस भवन में झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में प्रखंड एवं जिला कमेटी में शामिल कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा नेता अहंकारी एवं जन विरोधी मोदी सरकार को आगामी लोकसभा में शिकस्त देने के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया। संगठन को पंचायत स्तर पर मजबूत बनाने, जरूरतमंद को उनका वाजिब हक दिलाने में कार्यकर्ताओं को काम करने की अपील प्रदेश अध्यक्ष ने किया। मौके पर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले चुनाव में युवाओं को हिस्सेदारी मिले, इस दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पाकुड़ पहुंचे यूथ कांग्रेस का स्वागत जिला अध्यक्ष तस्लीम आरिफ सहित कार्यकर्ताओं ने किया। बैठक में प्रदेश सचिव राहुल राय, प्रदेश महासचिव विलियम टुडू, दुमका जिला उपाध्यक्ष कुंदन यादव, देवघर जिला अध्यक्ष आदित्य सरोलिया ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। के अंदर होता है विधानसभा नगर प्रखंड में हो रहा है। मूल मुद्दा नगर प्रखंड में जो हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, उस काम को कितना हम लोग काम सफल कर पाए, कितना काम ऐसा है जिसको अफसर पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहे हैं या फिर ग्रामीण का काम नहीं हो रहा हूँ, तो सभी चीजों का निचोड़ लेकर जिला में जिला कार्यकारिणी होता है। जिला कार्यकारिणी के माध्यम से हम लोग ये तय करते हैं कि किन किन मुद्दों पर हम लोगों को काम करना है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसपे काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति तय करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग 2024 क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब देश के अंदर में लूट, महंगाई, बेरोजगारी, नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी का आलम है कि हर दिन जो है नौजवान आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में और पागलपन में नौजवान खड़ा हो चुका है क्योंकि रोजगार उनको दिख नहीं रहा पढ़ने लिखने के बावजूद। महंगाई का क्या आलम है, हमसे आपसे किसी से नहीं छुपा है। हर घर महंगाई से त्रस्त और परेशान है। शिक्षा में 13% का इजाफा हो चुका है। आम आदमी अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकता है। स्वास्थ्य में लूट मचा हुआ है। तो जीवन यापन जीने का जो शैली है वो बहुत महंगा और कठोर हो चुका है। इस सभी चीजों को लेकर बहुत जरूरी है कि 2024 में कांग्रेस इसलिए नहीं है कि देश पे सत्ता पे काबिज हो जाए। कांग्रेस का आना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के अंदर में जो नफरत फैलाया जा रहा है, देश में जो महंगाई का बीज बोया गया है और चंद उद्योगपतियों के हाथ में हमारा आपका तमाम लोगों का भविष्य को दे दिया गया है। 70 साल पहले हम लोगों ने अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया था, लेकिन वर्तमान में हम लोग कहीं ना कहीं फिर से चंद पूंजीपति के हाथ में फिर से हम लोग गुलाम बनने जा रहे हैं। इससे बचने की लड़ाई है और इस लड़ाई में आम लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि आप साथ आइए और कांग्रेस को 24 में मजबूती से वोट कीजिए और जीतिए। संघर्ष नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वाइन है जो फेंका गया है। इंडिया इज द भारत, ऑलरेडी हमारे भारत का संविधान कहता है और हमें भारत में भी कोई आपत्ति नहीं है, इंडिया में भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब हमने देश की बात की, जब हमने इंडिया की बात की, तब उनको भारत क्यों याद आता है? प्रश्न ये है, इसके लिए इंडिया किसने नाम दिया था? जितनी भी योजनाएं वो लाते हैं उसमें सब में इंडिया नाम रखते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर वो अलायंस जो देश को प्रगति की ओर आगे ले जाने के लिए सोच रहा है, विचार कर रहा है कि देश के अंदर जो स्थितियां जी हैं उससे देश की जनता, देश के नौजवान, देश के युवा उससे निजात पाए, इसलिए सभी विपक्षी दल एक साथ होकर के उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। क्या आपत्ति है आपको? अगर आपको जवाब भी देना था, इंडिया का जवाब देना था, तो आप जवाब देते रोजगार के रूप में, आप जवाब देते लोगों को आगे बढ़ाने के रूप में, आप शिक्षा बेहतर करके देते, नए आईआईटी बना के देते, नए आईआईएम बना के देते, नए इंस्टीट्यूशन बना के देते। वो देश की जनता को सिर्फ गुमराह करना चाहते इस मुद्दे पर कि आप कहे राम तो वो कहे श्याम, आप इसमें लड़िए। आप कहे हिंदू तो वो कहे मुसलमान, आप कहे मुसलमान तो वो कहे हिंदू, आप इसमें लड़िए। आप भूल जाइए कि आपके शरीर के अंदर 2 वक्त की रोटी जा रही कि नहीं जा रही। आप भूल जाइए कि आपको 2 वक्त की रोटी कमाने का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप भूल जाइए कि आपके बच्चे किस हालात में जी रहे हैं। तो देश की स्थिति को उन्होंने यही बना दिया है और देश की मीडिया को भी केवल यही समझ में आता है कि अगर हम पूछे इंडिया तो आप बोलो भारत। इससे हमें सावधान होने की आवश्यकता है। ये लुटेरों का गैंग है। जैसे लुटेरे किसी गांव में आते हैं तो सबसे पहले दूसरी तरफ खड़खड़ की आवाज कर देते हैं, गांव के लोग उधर भाग जाए और गांव का सारा सामान लूट करके वो भाग जाए। यही काम ये कर रहे हैं कि देश के लोगों को आपस में लड़ाएंगे
अडानी और अंबानी को देश की संपत्ति उनके हाथ में बेच के चले जाएंगे। इसने कहा था ना कि झोला उठा के जाएंगे, उसकी रणनीति सामने दिखाई पड़ रही है। तो देश के लोगों को इससे बचने की आवश्यकता है। देश के लोगों में प्रेम हो, आपसी सौहार्द हो, एक दूसरे के प्रति इंसानियत वाली भावना हो, उस भावना को जिंदा रखने के लिए और उस इंसानियत को बचाने के लिए जो भारत के संविधान है उसको सुरक्षित रखने के लिए इंडिया बना है और इंडिया के नेतृत्व में भारत के संविधान को बचाया भी जाएगा, युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा और देश के अंदर फिर से आपसी प्रेम और माहौल सौहार्द का माहौल डेवलप कराया जाएगा। न्यूज ANP के लिए पाकुड़ से जयदेव की रिपोर्ट।